दोस्तों जानो और सीखो के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम जानेंगे MACD इंडिकेटर या MACD इंडिकेटर जो इसे पॉपुलरली कहते हैं उसके बारे में, और इसको हम कैसे यूज़ करके इंट्राडे में प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आपको जो भी हम सारे वीडियोस लाते रहेंगे इंट्राडे पे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे, स्टॉक एनालिसिस पे, आप उसको कभी मिस ना करें। तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि MACD या MACD इंडिकेटर होता क्या है, MACD इंडिकेटर एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसे हम MACD इंडिकेटर को कंफर्मेशन के तरह से यूज़ कर सकते हैं, और कैसे हम MACD इंडिकेटर को दूसरे इंडिकेटर के साथ क्लब करके एक स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल या स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल बना सकते हैं। तो ये तो हो गया एजेंडा। तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज़ MACD इंडिकेटर। तो मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ऑसिलेटर इंडिकेटर या MACD MACD इंडिकेटर, ये सबसे ही सिंपल और सबसे ही इफ़ेक्टिव मोमेंटम इंडिकेटर अवेलेबल है, और इसको दुनिया भर के लगभग सभी ही ट्रेडर्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंस इसी बात से आप समझ सकते हैं कि अगर दुनिया में 95% लोग ट्रेड कर रहे हैं और इस इंडिकेटर को यूज़ करके वो बाई सेल कर रहे हैं, यानी कि अगर आपको कोई सेल या बाई सिग्नल जनरेट हुआ है, सब उसी को यूज़ करेंगे तो वो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर बन जाता है और कई वहाँ पे बाई सेल होते हैं। तो ये MACD का इंपॉर्टेंस है कि इसको बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो MACD लाइन एक्चुअली क्या होता है कि अब इसको थोड़ा टेक्निकल जानने के लिए आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA और सिंपल मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज कुछ नहीं होता है, पिछले 12 डे का सिंपल मूविंग एवरेज मतलब पिछले 12 दिन की क्लोजिंग प्राइस डिवाइड बाई 12। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है 12 डे का? सिंपलेस्ट टर्म में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, वो सिंपल मूविंग एवरेज की तरह होता है, लेकिन उसमें जो प्राइजेस हम लेते हैं वो लास्ट 12 दिन का क्लोजिंग प्राइस की जगह हम एक वेट दे देते हैं। हम जो पिछले 6 दिन का क्लोजिंग प्राइस उसको ज़्यादा ही उसका कंट्रीब्यूशन लेते हैं, और उसके पिछले 6 का जो है उसका कम लेते हैं। तो वो मतलब कि जो पिछले कुछ दिनों के क्लोजिंग प्राइस है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो वो मोर रियलिस्टिक एक ट्रेंड दिखाता है। तो EMA तो हो गया आपका ट्रेंड, वो ट्रेंड बताता है कि कैसे एवरेज प्राइजेस क्लोजिंग प्राइस मूव कर रहे हैं। अभी MACD लाइन क्या है? MACD लाइन क्या करता है कि 26 डे, ये सिंपलेस्ट MACD लाइन बना है, इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो 26 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी पूरे 26 दिनों के जो क्लोजिंग प्राइजेस हैं, जिसका स्ट्रेस हमने आजकल के ज़्यादा मतलब पास के दिनों पे ज़्यादा दिया है, और 12 दिनों का जो क्लोजिंग प्राइजेस का एवरेज है, इन दोनों का डिफरेंस है। कुछ नहीं है MACD लाइन, बस इसका एक डिफरेंस है। और जो भी क्लोजिंग इसमें प्राइजेस यूज़ होते हैं कैलकुलेट करने में मूविंग एवरेज को, उसको क्लोजिंग प्राइजेस को हम लेते हैं। तो MACD लाइन इज़ जस्ट द डिफरेंस बिटवीन 26 डे EMA एंड 12 डे EMA, और उसके साथ ही एक सिग्नल लाइन होता है। यहाँ पे देखिए जो वाइट कलर का लाइन है ये MACD लाइन है, ये डिफरेंस है 26 और 12 डे EMA का, और ये जो 9 डे EMA एक सिग्नल लाइन है जिसको रेफरेंस के रूप में हम लेते हैं। तो MACD क्या है? इट्स ऑल अबाउट कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ टू मूविंग एवरेज। तो अभी ये 12 डे और 24 डे एवरेज कैसे मूव कर रहा है और ये 9 डे के रिलेटिव में कैसे मूव कर रहा है, बस इसी को MACD रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि MACD आखिर काम कैसे करता है। तो MACD में मैंने जैसा बताया, आप जब इसको प्लॉट करेंगे तो एक शॉर्टर एवरेज पूछेगा, एक लार्जर पूछेगा और एक सिग्नल का एवरेज पूछेगा। 3 इसमें टर्म्स होते हैं। तो शॉर्टर डे मूविंग एवरेज जो 12 दिन का मूविंग एवरेज होता है, ये फास्ट रहता है। सपोज़ क्या है कि अब अभी स्टॉक है, पिछले 12 दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है, और समझ लीजिए उस स्टॉक में कोई अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है पिछले 4 दिनों से, तो उसका क्लोजिंग प्राइस ऊपर जाने लगा, तो उसका एवरेज जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो फास्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पिछले केवल 10 दिन का है। लेकिन आप इसी को आप 30 दिन का कर देंगे, तो 30 दिन में अगर कोई 4 दिन का चेंज होता है तो वो उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं आएगा। तो बस यही पूरा MACD का फंडा ही है, पूरा इसी स्ट्रैटेजी पे बेस्ड है कि जो शॉर्टर मूविंग एवरेज है 12 दिन वाला है, वो जो बड़ा मूविंग एवरेज है उससे तेज मूव करेगा। तो यहाँ तो वो जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक एक्चुअली मोमेंटम दिखा सकता है। अभी केवल EMA रहेगा तो वो ट्रेंड दिखाएगा, लेकिन अगर ये डिफरेंस रहेगा और उसमें 12 और 26 को रिलेटिव में हम ट्रैक करेंगे तो वो एक ट्रेंड दिखा देगा। तो MACD लाइन ऑसिलेट्स अबव एंड बिलो द जीरो लाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक जीरो लाइन कहते हैं इसको, और ये हिस्टोग्राम इसको कहते हैं। ये जो नीचे बार्स आप देख रहे हैं, तो जो MACD इंडिकेटर कर रहा है ये इसके नीचे जा रहा है, फिर यहाँ ऊपर होते ही यहाँ पे एक ट्विस्ट लिया, यहाँ पे जहाँ पे एक क्रॉस है, यहाँ पे एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है, और यहाँ पे इसने
पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा दिया, मतलब इसका जो एवरेज है 12 दिन वाला वो तेज़ी से मूव करना शुरू कर दिया, उसका प्राइस रिसेंट में बढ़ना शुरू कर दिया और ये एक बाई सिग्नल जनरेट किया, तो एक मोमेंटम दिखा दिया अब ये। तो पॉजिटिव जो MACD होता है वो इंडिकेट करता है कि जो 12 डे का EMA एक्सपोनेंशियल मूवर एवरेज है वो 26 दिनों के EMA के ऊपर चला गया है, और इसका मतलब है कि जो शॉर्टर EMA है वो डाइवर्ज होगा लॉन्गर EMA से फर्दर। तो कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे देखिए आप, ये जो है जो डिफरेंस है, ये 9 तो हमने सिग्नल लिया है, लेकिन ये आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो मूविंग एवरेज से डाइवर्ज होने लगा है, इससे दूर जाने लगा है, क्योंकि रिसेंट प्राइस हाई हुआ है और जो एवरेज है वो अब इंक्रीज़ होने लगा है। तो पॉजिटिव MACD इंक्रीज़ यही करता है कि अपसाइड मोमेंटम एक इंक्रीज़ हो रहा है स्टॉक में, और जो नेगेटिव MACD होता है वो ये करता है कि एक डाउनसाइड मोमेंटम इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि रिसेंट में प्राइजेस नीचे जाने लगे हैं। तो ये MACD एक सिग्नल होता है। अभी ये आपका 12 डे और 26 डे आपका हो गया है, तो फिर हम इंट्राडे में क्यों यूज़ करते हैं, तो हम इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टाइम ही है, एक इंटरवल टाइम ही का है इंट्राडे में भी। उस टाइम में भी ये एक मूवमेंट दिखाएगा और वो उस हिसाब से, उस टाइम पीरियड के हिसाब से आपको वैल्यूज़ दिखाने लगेगा। तो आखिर MACD को हम इंडिकेटर को यूज़ करके बाई और सेल कैसे करेंगे, तो ये तो दोस्तों आप लोगों में से कई लोग जानते ही होंगे कि MACD में जब ये वाइट वाला लाइन है, ये रेड जो सिग्नल लाइन है, और ये MACD लाइन वाइट वाला, तो जब भी MACD लाइन जो होता है वो सिग्नल लाइन को क्रॉस करता है ऊपर की तरफ पे, तो हम बाई करते हैं, और जब वो नीचे की तरफ जाता है तो हम सेल करते हैं। लेकिन कई लोगों ने तो इसको एक्सप्लेन किया है कि इसको हम बाई सेल करेंगे, लेकिन वो ये नहीं बताते हैं कि एक्चुअली में दिन में तो 50 बार, ये 10 बार, 3 बार, 4 बार क्रॉस, तो आप क्या इसको हमेशा बाई और सेल करते रहेंगे? दोस्तों ऐसा नहीं है, हम हर क्रॉस ओवर पर बाई सेल नहीं कर सकते, और हम केवल MACD इंडिकेटर को अगर यूज़ करेंगे, केवल MACD इंडिकेटर को यूज़ करेंगे, तो हमें कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। वो सिग्नल जो मिलेगा वो कई बार फॉल्स सिग्नल्स हो सकते हैं, आप उसमें अपना पैसा लूज़ कर देंगे। तो इसको एक वॉल्यूम इंडिकेटर को तो मिनिमम आप इसको क्लब कीजिए, और दूसरा आप यहाँ पे देखिए मैंने प्लॉट किया है 5 डे और 20 डे का EMA, तो इसको भी आप क्लब कर दीजिए। तो 5 डे 20 डे EMA और ये वॉल्यूम इंडिकेटर, इसको अब क्लब कर देंगे तो यहाँ पे आपको एक जो ओरिजिनल जो वैलिड सिग्नल्स है उसको आप कर सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ पे जो वाइट रेड को क्रॉस करके ऊपर जाता है इसको कहते हैं क्रॉस ओवर। तो यहाँ जो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट है तो ये होता है पॉजिटिव क्रॉसओवर, ये होता है नेगेटिव क्रॉसओवर। तो हमें बाई करना है क्रॉसओवर पे और हमें सेल भी करना है क्रॉसओवर पे, तो ब्रेक जो कर रहा है। तो अभी ये होगा कि इतने, अब इसमें से किस पे बाई कर किस पे सेल करें। तो जो हमारा क्रॉसओवर होना चाहिए ना वो एक स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर होना चाहिए। जो हमारा 12 डे का प्राइस मूवमेंट का एवरेज प्राइस जो बढ़ा हो 26 डे से, वो ज़्यादा डाइवर्ज होना चाहिए। मतलब कि ये हुआ कि हमारा प्राइस में एक स्ट्रॉन्ग मूव आना चाहिए वॉल्यूम के साथ। तो ये जो वी शेप और एक्स शेप का क्रॉसओवर होता है ना, कि जो मतलब कि थोड़ा देखिए यहाँ पे भी आप क्रॉसओवर देख रहे हैं, यहाँ पे हो रहा है, लेकिन वो बिल्कुल पास है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ जो एक बड़े क्रॉसओवर्स हो रहे हैं, ये सब जो क्रॉसओवर्स हो रहे हैं जिसमें जो वी शेप या एक्स शेप में, ये भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं कहूँगा मैं, लेकिन जो काफ़ी एक्स शेप में और वी शेप में क्रॉसओवर होते हैं, केवल उन्हीं पे आप बाई और सेल करेंगे। और इसके बाद भी आप इसको वॉल्यूम और 20, 55 और 20 डेज़ के EMA के साथ क्लब करेंगे, तभी आपको एक प्रॉपर बाई और सेल सिग्नल जनरेट होगा। और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि उस क्रॉसओवर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप दे जहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल टूटता है या सपोर्ट लेवल टूटता है। अभी आप ये देख सकते हैं, एक सिंपल सा चार्ट है, मैं आपको और अच्छे चार्ट से एक्सप्लेन करूँगा लाइव, बट ये अभी आप अभी के लिए देखिए कि यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ ये ओपनिंग डे का चार्ट है टाटा मोटर्स का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे बन गया, ओपनिंग रेजिस्टेंस। ये देखिए ये जो लेवल है ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो यहाँ पे देखिए EMA भी क्रॉसओवर हुआ है, और यहाँ पे ये ऑलरेडी पहले क्रॉस हो गया था लेकिन कुछ मूवमेंट नहीं दिखा रहा था। यहाँ से उसने थोड़ा डाइवर्जेंस दिखाना चालू किया, और यहाँ पे आपने देखिए वॉल्यूम भी बढ़ा जो आगे जाके कंटिन्यू हो रहा है। तो ये एक्चुअली एक क्रॉसओवर जिसको आप यूज़ कर सकते हैं वो है। ये मैकडी क्रॉसओवर तो यहीं आ गया, बट सिग्नल हमारा यहाँ पे एक्चुअली जनरेट होता है। तो आप यहाँ क्रॉस ओवर कर सकते हैं, तो हो सकता है ये वापस आके यहाँ पे डाइवर्ज कर जाए, और कुछ आपको जैसे यहाँ पे आप देखिए यहाँ क्रॉस किया लेकिन यहाँ पे फिर से डाइवर्ज कर गया। तो बेसिकली आप उसको क्लब करेंगे। अगर वो जो क्रॉसओवर है वो किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, चाहे वो डेली सपोर्ट हो या 5 डे सपोर्ट हो, उन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास जो क्रॉसओवर्स होते हैं उसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे। अगर वो वॉल्यूम के साथ सपोर्ट होते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये तो पूरी थ्योरी होगी। अब चलिए हम 2-3 स्टॉक्स का मैकडी देखते हैं प्रैक्टिकली करके।
चलिए दोस्तों, हम एक्चुअली में मैकडी को प्लॉट करके देखते हैं हम, लेकिन उसके पहले हमने ऑलरेडी 300 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए ऑलमोस्ट 15 डेज़ में। आप लोग को बहुत धन्यवाद वीडियोस को देखने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और लाइक करने के लिए। ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए और वीडियोस अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ। तो चलिए, अब हमने खोला है काइट को और उसके हम चार्ट्स को खोल लिए हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कैसे हम इसको एक्चुअली प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज़ ये अदानी एंटरप्राइजेस का हम यहाँ से हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये चार्ट खुल जाएगा, ठीक है। अब ये चार्ट खुल गया, फिर हम स्टडीज़ के अंदर जाएंगे इसमें। अब स्टडीज़ के अंदर जाके हम ढूंढेंगे एम से, तो यहाँ पे हमें मैकडी इंडिकेटर मिल गया, तो हम मैकडी पे क्लिक कर देंगे। तो अभी ये देखिए, जो जैसा मैंने आपको बताया था, एक फास्ट और एक स्लो सिग्नल बता रहा है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 12:26 और सिग्नल पीरियड 9 है। इसको आप चेंज कर सकते हैं, आप फास्ट को 6 डे कर सकते हैं, इसको 30 डे कर सकते हैं, जितना ज़्यादा आपको डाइवर्जेंस चाहिए। बट 12:26 इज़ मोस्टली यूज बाई एवरीवन। तो ये बेसिकली, और मैकडी को वाइट कलर में प्लॉट करेंगे और सिग्नल को हम रेड में करेंगे। तो इसको हम डन कर देते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं, हम मैकडी लाइन्स प्लॉट हो चुकी हैं। इसको थोड़ा मैं एक्सपैंड कर लेता हूँ ताकि एक क्लियर व्यू मिले। हाँ, अभी थोड़ा एक्सपैंड हो गया है। अब देखिए, ये मैकडी हो गया, लेकिन हम केवल मैकडी यूज़ करेंगे नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें कई बार गलत सिग्नल मिल सकते हैं मैकडी से। तो हम स्टडीज़ में जाके फिर से हम प्लॉट करेंगे वॉल्यूम को सबसे पहले। तो वॉल्यूम चार्ट यहाँ प्लॉट हो गया हमारा सेकेंड नंबर पे। इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा वॉल्यूम चार्ट भी अब एडजस्ट हो गया, ये भी हो गया है। और फिर हम प्लॉट करेंगे अपना मूविंग एवरेजेस का। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मूविंग एवरेजेस में। ये देखिए, हम मूविंग एवरेज में गए। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे 20 डे EMA का, सिंस हम इंट्राडे के लिए देख रहे हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो हम 200 EMA और 50 EMA लेंगे। तो जितना आपका टर्म लॉन्ग होता रहेगा उतना आपका मूविंग एवरेज का टाइम बड़ा होता रहेगा। और यहाँ पे हम टाइप सेलेक्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल। हम सिंपल नहीं लेंगे, हम एक्सपोनेंशियल लेंगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल मोर रीसेंट प्राइजेस को फैक्टर में लेता है। और इसका हम कलर सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा क्लटर बचाने के लिए येलो का कर देंगे। तो ये हमारा येलो कलर का हो गया 20 डेज़ EMA। फिर हम स्टडीज़ में फिर जाके हम एक और मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे। मूविंग एवरेज हम इस बार प्लॉट करेंगे 5 डेज़ EMA को। ये 5 डे EMA अगेन भी फास्टर मूव करेगा और हमें ज़्यादा क्लियर आइडिया देगा शॉर्ट प्राइस मूवमेंट का। एक्सपोनेंशियल इसको लेके इसके कलर को हम सेलेक्ट करेंगे, लेट्स से हम सेलेक्ट करते हैं स्काई ब्लू। तो ये देखिए, अब ये हमें एक बहुत अच्छा क्लियर पिक्चर मिल रहा है। तो हमने 25 और 5 EMA को ले लिया है, हमने यहाँ पे MACD को ले लिया और हमने यहाँ वॉल्यूम को ले लिया है। अब आप देखिए इसको ध्यान से, चार्ट को, इसको हम एनालाइज करते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे पहला MACD का क्रॉसओवर दिखाया। ये क्रॉसओवर क्या एक स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर था? जी हाँ, क्योंकि ये देखिए, इसमें जो लाइन में डिफरेंस है वो काफ़ी है और ये डिफरेंस के साथ उसको किया। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, हमें वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिल गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर MACD क्रॉसओवर के साथ हमें वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिल गया और उसके बाद से हमें यहाँ पे एक EMA सिग्नल भी मिल गया था ऑलरेडी, जो यहाँ पे 5 डे EMA ने 20 EMA को क्रॉस किया। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक सिग्नल जनरेट किया। अब इसको फिर से कंफर्म करने के लिए हमने क्या किया, हम यहाँ तक वेट कर सकते हैं कि हमारा जो डे का रेंज है, तो पहले यहाँ तक का जो ये रेंज एस्टेब्लिश हुआ था, ये देखिए लो पे था रेंज और ये हाई पे रेंज था। तो इस रेंज के ऊपर भी इसने ब्रेक किया, तो यहाँ से तो पक्का ही सिग्नल मिल गया बाई करने का और यहाँ से हमने बाई कर लिया। तो देखिए, उसके बाद से ये जो EMA है 5 डे EMA, ये पूरे दिन भर इसके ऊपर ही रहा। यहाँ पे देखिए, एक हमें सिग्नल जनरेट हुआ MACD का, सेल का सिग्नल। यहाँ ये डाइवर्जेंस नीचे आया 12 डे 26 के नीचे, 9 डे सिग्नल के नीचे ये MACD डाइवर्जेंस नीचे आया। लेकिन क्या हमने स्पेशल क्या नहीं किया, क्योंकि एक फॉल सिग्नल था। कैसे फॉल सिग्नल था, हम इसको इस तरह से गैस कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बिल्कुल लेस था। बिना वॉल्यूम के ये जो फॉल छोटा सा आया था और ये जो 5 डे EMA है ऑलरेडी इसके ऊपर था और वो नीचे नहीं जा रहा था। ये शार्पली लाइन नीचे नहीं आ रही थी, रैदर ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा था। तो ये देखिए, ये एक पॉइंट है जहाँ पे लोग इसको गलत सिग्नल मान सकते हैं मैकडी का, लेकिन ये एक स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर नहीं है। देखिए, ये वी शेप में, एक्स शेप में नहीं है, बिल्कुल पास है। देखिए, आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, केवल मैकडी को देखना नहीं ज़रूरी होता है, इसको क्लब करके आप एक स्ट्रॉन्ग क्रॉसओवर को देखेंगे और वो किसी रेजिस्टेंस को, सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं किया। ये जो क्रॉसओवर है, ये सेल का, इस किसी यहाँ पे ब्रेक नहीं किया एक्चुअली, ये वहीं पे रह गया। फिर यहाँ बाई जनरेट हुआ थोड़ा। तो ये एक फॉल्स सिग्नल था, इसको हमने अवॉइड किया और देखिए दिन भर में एग्जैक्टली वैसे ही हुआ।
तो ये तो एक स्टॉक के लिए हो गया। हम किसी भी स्टॉक का लेके चार्ट में इसी चार्ट से देख सकते हैं। अभी वो मैंने औरोबिंदो फार्मा को ओपन किया, ये हो गया। यहाँ पे देखिए हमें एक MACD सिग्नल मिला और यहाँ पे देखिए बेसिकली लेट मी ओपन इट फॉर यू, ये अराउंड 606 का MACD बाई सिग्नल था और यहाँ पे इसने क्रॉसओवर दिया अराउंड 609 के अराउंड। तो यहाँ से बाई जनरेट हुआ और यहाँ पे हुआ और ये देखिए वॉल्यूम से भी सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे। यहाँ के बाद जो उसने वॉल्यूम से सपोर्ट किया उसकी वजह से प्राइस बढ़ा और फिर यहाँ पे इसने एक सेल सिग्नल दिया, लेकिन वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल नहीं था तो हमने इसको अवॉइड किया और आप देखेंगे कि ये रेंज में रहा, फिर चॉपी रहा। यहाँ पे वो डाइवर्जेंस होना स्टार्ट हुआ और यहाँ पे ये में भी डाइवर्जेंस होना स्टार्ट किया, बट इसको हमने उतने अच्छे से कैच नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आप हर सिग्नल को आपको ट्रेड करना ज़रूरी है, जब तक वो इस तरह का एक ज़्यादा क्रॉस ओवर नहीं हो कि डिफरेंस हो दोनों लाइन बीच में, तब तक आप उसको ट्रेड ना कीजिए। जो इतना बिल्कुल पास वाले लाइन होते हैं इनको जितना आप अवॉइड करें उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पे हमें कोई क्लियर सिग्नल नहीं बन रहा है तो हमने कुछ सेल का यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट नहीं किया, रैदर देन हम अपने बाई को स्टिक करके यहाँ पे हम अपना बुक कर लिए। तो इस तरह से दोस्तों आप MACD को यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इंडिकेटर है, बहुत ही इसको अगर क्लब करेंगे आप रेजिस्टेंस सपोर्ट के साथ डे लेवल पे या 5 डे लेवल के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को, इन क्रॉसओवर्स को अगर उस तरह से देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। आप इसको यूज़ कीजिए अपने ट्रेडिंग में और मुझको बताइए आपको कैसा लग रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको इसको यूज़ करने में। ऐसे भी सारे वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा आपके लिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।